जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षकों को कलेक्टरों ने सेवा समाप्त करने का दिया है अल्टीमेटम। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में डीएमएफटी मद के अंतर्गत सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को जिला कलेक्टरों ने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल बस्तर संभाग के 7 जिलों में वर्ष 2014 में डीएमएफटी के मद से 2500 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई थी। पिछले 2 सालों में भी 621 अतिथि शिक्षकों को पहले ही निकाला जा चुका है। पिछले 9 साल से काम कर रहे अतिथि शिक्षकों को जिला कलेक्टर ने नौकरी छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। तो वहीं अतिथि शिक्षक के संघ के सदस्यों ने सरकार को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। अतिथि शिक्षकों को पुनः बहाल करने की मांगे नहीं मांगी गई तो 10 अक्टूबर से अतिथि शिक्षकों के द्वारा आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है, जहां अतिथि शिक्षक आंदोलन स्वरूप सांसद निवास का घेराव और हाईवे को जाम करेंगे। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल हुआ। स्वच्छता दीदियों के मानदेय में हुई वृद्धि। इनके मानदेय को देने के लिए करीब 80 करोड़ रुपए स्वीकृत की राज्य सरकार ने। इन सिटी योजना के तहत काम कर रही सफाई दीदी, नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए राज्य सरकार ने पैसा जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत स्वच्छता दीदियों को माह सितंबर 2023 से मानदेय वृद्धि के अनुसार राज्य सरकार आगामी 1 वर्ष तक राशि को स्वीकृत कर दी है, यानी अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक। मानदेय में वृद्धि के अनुसार 7,200 रुपए से बढ़ाकर 9,232 रुपए वेतन देने के लिए राज्य सरकार ने राशियों को स्वीकृत कर दी है। गौर करने वाली बात यह है कि यह वेतन अगले 1 साल तक मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में अब 15वीं किस्त डाली जाएगी। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। यह रकम किसानों के खाते में 4 महीने के अंतराल में 2-2 हजार रुपए करके डाले जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा बताया गया है कि यदि आपका खाता केवाईसी नहीं हुआ है तो जल्द ही अपने बैंक से संबंधित शाखा में जाकर करा लें, नहीं तो प्रधानमंत्री किसान योजना की 15वीं किस्त आपको नहीं मिल पाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के 3 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। सीएम बघेल ने कमर्शियल हब, एरो सिटी और शहीद स्मारक एवं अमर जवान ज्योति स्मारक की रखेंगे आधारशिला। जी हां, राजधानी रायपुर में 12 सितंबर को दोपहर 2 बजे नवा रायपुर सेक्टर 35 में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कमर्शियल हब एवं एरो सिटी का नींव रखने जा रहे हैं। इसके अलावा रायपुर के माना स्थित अमर जवान ज्योति स्मारक का भी शिलान्यास करेंगे। इसी तरह नया रायपुर के लेयर 3 में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट क्षेत्र में 216 एकड़ में एरो सिटी विकसित की जाएगी। शहीद स्मारक अमर जवान ज्योति की स्थापना नया रायपुर के ग्राम परसदा बटालियन के 13 एकड़ जमीन पर की जाएगी। तो वहीं कमर्शियल हब में 1000 से अधिक थोक व्यापारियों की दुकान का निर्माण होगा। छत्तीसगढ़ सरकार का महिलाओं के लिए बड़ा फैसला। छेड़छाड़ दुष्कर्म के आरोपियों को अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ऑफिशियल तौर पर आदेश जारी कर दिया गया है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए बीते 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अस्मिता को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में एक नई हिंदी फिल्म की शूटिंग 19 दिनों तक की गई। सरकार के कलाकार गौरव द्विवेदी के साथ फिल्म कलाकार आदित्य खान, अंशुर कौर और निर्देशक अकुल त्रिपाठी गुरु होते हुए बताया कि रायपुर के महादेव घाट से लेकर मरीन ड्राइव, वीआईपी रोड, राजिम, नया रायपुर के लोकेशन को फिल्म में दिखाया गया है, जो हमारे राज्य की संस्कृति धरोहर को उजागर करेगा। मुख्यमंत्री की फिल्म पॉलिसी से आकर्षित होकर बॉलीवुड फिल्म निर्माता छत्तीसगढ़ मूवी बनाने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मांस मटन की बिक्री करते पाए जाने पर होगी बड़ी कार्रवाई, लगा दिया गया राज्य सरकार की ओर से प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन विकास विभाग के आदेश पर 12 सितंबर, 19 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन, 20 सितंबर प्रदर्शु पर्व, 25 सितंबर डोल 11, 28 सितंबर अनंत चतुर्दशी, 30 सितंबर पर्यूषण पर्व, सतवली और उत्तम क्षमा के अवसर पर रायपुर में स्थित पशुवध शाला गृह मांस मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी इस महीने के 5 दिनों तक रायपुर में मांस मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि बताए गए तारीखों पर मांस मटन की बिक्री करने पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
परिवर्तन यात्रा के लिए भाजपा का रथ हुआ तैयार। गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा से करेंगे शुरुआत और इसके 3 दिनों बाद जेपी नड्डा जसपुर से करेंगे परिवर्तन यात्रा की दूसरी रथ की शुरुआत। यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा के लिए रथ अपने लक्ष्य पथ पर निकालने हेतु साज सज्जा कर तैयार कर लिया है। पहले रथ का शुभारंभ देश के गृह मंत्री अमित शाह 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से करेंगे, तो वहीं जसपुर से आरंभ होने वाली परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा किया जाएगा। एस गागड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यह परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। परिवर्तन यात्रा के रथ में आधुनिक उपकरण सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। भाषण देने के लिए बस की छत पर मंच बनाया गया है। प्रधानमंत्री सितंबर के महीने में 2 बार आएंगे छत्तीसगढ़। रायगढ़ के साथ बिलासपुर में भी होगी बड़ी सभा। केंद्रीय गृह मंत्री 12 सितंबर को दंतेवाड़ा में आम सभा करेंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ में 14 सितंबर को आम सभा करने जा रहे हैं और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जसपुर जिले से परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। परिवर्तन यात्रा का समापन बिलासपुर में 28 सितंबर को होगा। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर में बड़ी सभा का आयोजन करेंगे। 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आ रहे हैं। रायपुर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। चाकू, अवैध शराब और गांजा हुआ बरामद। फरार वारंटी के साथ 100 से अधिक आरोपी हुए गिरफ्तार। रायपुर पुलिस की 100 सदस्यीय टीम ने तगड़े अलग अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने अवैध शराब, गांजा, धारदार हथियार जब्त किया। वारंटियों समेत कुल 112 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित थाने में कार्रवाई की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह छापेमार कार्रवाई की गई। वहीं चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 30 किलो चांदी समेत जेवर का जखीरा हुआ बरामद। कहीं साड़ी और पिकअप से कैश भी जब्त किए गए हैं। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश पुलिस एक्टिव मोड पर आ गई है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में बड़ी कामयाबी मिली है। सिविल लाइन पुलिस ने कार से 30 किलो चांदी के जेवर, कीमत करीब 21 लाख रुपए बताया गया है। वहीं कोटा पुलिस ने 161 नग साड़ियां बरामद की है। इसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। इसके साथ ही कोटा पुलिस ने पिकअप से 2.5 लाख रुपए और बेलगहना थाना क्षेत्र से 6 लाख रुपए कैश कार से जब्त किया है। भूपेश बघेल की घोषणा पर हुआ अमल। देवभोग नगर पंचायत के लिए अधिसूचना जारी होने पर लोगों की खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। देवभोग में देर ही सही कोपरा के बाद अब देवभोग को भी नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी हो गई है। इस वजह से नगर में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सीएम भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रद्द किए गए एक्सप्रेस ट्रेनों को रेलवे रीस्टोर कर परिवर्तित मार्ग से चलाएगी। रचना विकास के लिए उत्तर रेलवे ने लखनऊ मंडल के वाराणसी यार्ड रिमॉडलिंग के लिए एनआई का कार्य किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली 15-231 बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस दिनांक 11 सितंबर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 तक गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस 12 से 16 अक्टूबर के बीच रद्द रहे। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आगामी 1 नवंबर से शुरू होगी, जो 31 जनवरी तक चलेगी। वहीं मक्का की भी खरीदी 1 नवंबर से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी। राज्य सरकार ने पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदने का लक्ष्य 90 दिनों तक रखा है। इस साल 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में विपणन वर्ष साल 2023-24 धान खरीदी तथा कस्टम मिलिंग के नीति में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा अच्छी किस्म की धान और मक्का पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। केंद्रीय खाद्य विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के तहत प्रदेश में किसानों के द्वारा बायोमेट्रिक तरीके से धान खरीदने का निर्णय लिया गया है। बायोमेट्रिक तरीके से धान खरीदी के प्रचार प्रसार करने तथा व्यापक तौर पर बारदाने इकट्ठा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 23 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि का किया भुगतान। गोबर विक्रेताओं को 5 करोड़ 36 लाख रुपए, स्व सहायता समूहों एवं गोठान समितियों को 2 करोड़ 77 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके अलावा सहकारी समितियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन की राशि के रूप में 13.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया।